उत्तराखंड का सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, और पौड़ी में भी सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट वो ब्लॉक जो है कोट ब्लॉक। सड़क पे जाओगे आप पौड़ी तक तो आपको गाय गाय मिलेंगी, और गायों को बाघ मार रहा है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे बचाने के खातिर जो है हमको अपने बच्चों को इधर उधर भेजना पड़ रहा है। जैसे मैंने उसने यहाँ मारा, उसने पंजा जब मैं भागा तो वहाँ तक भागा, तब तक वहाँ दूसरा था और उसने यहाँ ऐसा आया वो, तो मैं वहाँ नीचे गिर गया। भालू अलग, ये बाघ अलग, मतलब गढ़वाली भाषा में बाघ ही बोलते हैं। बिल्कुल बाघ। तो ये अलग ही, इसकी डर से हमको बहुत ज्यादा डर लगता है। हम बाघ कह रहे हैं ना उनको, ये बाघ नहीं है, ये है जंगली बिल्ली। मैं अपने गांव की बात करूंगा तो पता ही नहीं चल रहा, 2 बाघ परसों यहाँ पे लड़ रहे थे, 3 बाघ वहाँ नीचे थे, 2 पल्ली पार थे, पता नहीं इधर से आवाज आ रही, उधर से आवाज आ रही, जगह जगह से जंगली जानवरों की आवाज आ रही। आंगनबाड़ी बेटी वे दिन छुन्ना न आणो छ तो वे का मुंड मासियो बुगदरा दे दे वेन वहाँ भी जंगलात वाला विश्वास नहीं मानना। आंगनबाड़ी जहाँ स्कूल है वहीं आंगनबाड़ी भी है, और स्कूल से आ रहा था, हमें लेने के लिए जा रही थी उससे, तो तब तक आंगनबाड़ी का मैडम का फ़ोन आया कि तू जल्दी आ जा, यहाँ बाघ आ गए। तो मैं गई तो उस समय तो था नहीं वहाँ पे, पर इस पे अटैक किया हुआ था तो खून निकल रहा था उसके। अच्छा, कहाँ पे अटैक करा था? निशान कहाँ पे? पंजे पर? अब तो निशान थोड़ा बहुत ही हो गए। जब से जंगली जानवरों का यहाँ पे हमले बढ़े हैं, तेज हुए हैं, तब से उनके अभिभावक उन्हें लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर भय का माहौल बना हुआ है। वैसे तो हम सनातनी आदमी हैं, मगर जो ये सनातनी यहाँ पर जो सरकार है, भाजपा की सरकार, मेरी दृष्टि से निकम्मी सरकार। नमस्कार, मैं हूं वरुण भट्ट और आप देख रहे हैं हिमालयन कनेक्ट। पलायन वाली सीरीज़ में आज हम एक बार फिर से आए हैं पौड़ी गढ़वाल में, और मैं आज पौड़ी गढ़वाल का जो 22 किलोमीटर का एरिया, एक रेडियस है जो 22 किलोमीटर का, वो दिखाऊंगा किस तरीके से वहाँ पे पलायन की मार है, और किस तरीके से जब से वन्य जीवों के हमले तेज हुए, चाहे बाघ का हुआ हो, चाहे तेंदुआ का हुआ, चाहे भालू का हुआ हो, गाँव के लोग कितने प्रभावित हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं, ठीक ये सेमन गाँव है, ये गाँव में केवल 3-4 परिवार हैं और लगभग पूरा गाँव यहाँ से खाली हो चुका है। और यहाँ पे एक आदमी है आनंद भट्ट जी, वो पूरे 20 परिवारों को गार्ड कर रहे हैं अकेले, उनसे मेरी बात हुई थी। और ये देखिए बकरी वगैरह है। और क्या नाम है दोस्त आपका? मयंक। मयंक, अच्छा मयंक, ये बताओ आप ये दराती लेके बकरियाँ लेके कहाँ जा रहे हो अभी? यहीं बकरियाँ चराने, ऐसे जंगल में। यही जगह? हाँ, बस नॉर्मल। अच्छा ये बताओ कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जंगली जानवरों के हमले बहुत तेज हुए हैं पहाड़ों में, पिछले 1 महीने से 4-5 लोग यहाँ पे लोगों को घायल भी करा है, 2-4 लोग मरे भी हैं। गजट गांव में हमने देखा था, अभी एक महिला पे हमला करा। तो यहाँ पे आपको डर नहीं लग रहा? आप जंगल में जा रहे बकरी लेके? डर तो बहुत लग रहा है भैया, देखो यहाँ जंगली जानवर बहुत, अभी यहाँ बाघ ने एक हमला किया, गाय मार रखे ऊपर, ये देखो गिद्ध भी घूम रहे ऊपर। ये दिखाना अविरल जी, गिद्ध। हाँ, ये गिद्ध भी घूम रहे हैं ऊपर। ये हाँ, ये गिद्ध भी घूम रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ये कुछ मार रखा है क्या बाघ? शायद हाँ, कोई गाय वगैरह मार रखे शायद, जंगली जानवर, बाघ का हमला हुआ होगा जी। और यहाँ पे कुछ ऐसा हमला वगैरह हुआ है पहले बाघ वगैरह का? हाँ, बहुत हमले हुए हैं ऐसे, कई बार बंदर आ रखे थे कल परसों में गाँव में, तो बंदरों को उठा के ले गया बाघ। अच्छा? पेड़ में चढ़ के तेंदुआ। हाँ, बंदर पेड़ पे बैठा था, तेंदुआ उठा के, हाँ, उसके बच्चे को उठा के ले गया। अच्छा, इसलिए इस चक्कर में आजकल बंदर भी बहुत कम आ रहे हैं यहाँ। हाँ, नहीं तो बंदर भी यहाँ पे आते रहते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक। चलिए आप भी सावधानी से अपनी बकरियों का ध्यान रखें। हाँ जी। और ना जाएं ऊपर। ये गिद्ध वाकई में इस तरफ ही लग रहा है मुझे, इस तरफ मारा हुआ है शायद। ये वाली लोकेशन लग रही है, यहाँ पे बहुत तेज घूम रहे हैं। हाँ, इधर ऊपर ही गाय। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर जाके देखूँ, लेकिन डर भी लग रहा है क्योंकि हम लोग अकेले ही हैं, 2 लोग हैं, मैं हूँ, अविरल जी हैं। तो हम पे अगर वहाँ पे बाघ वगैरह होगा, तेंदुआ होगा, तो हम पे घात लगा के हमला भी कर सकता है। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं। चलो नीचे और भी लोगों से बात करते हैं। तो भाई इस गांव में लोग ही नहीं दिख रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। नमस्कार। नमस्कार हो। अच्छा, सब बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा एक बात बताए ना कि सेमन गाँव में भी आसपास का ही रहने वाला हूँ, तो मुझे बताओ गाँव में कितने लोग हैं अभी? गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 लेडीज हैं हम, बस। और अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
अभी तो हम घास के लिए जा रहे हैं, पर लेकिन डर डर के जा रहे हैं। डर डर के जा रहे हैं? डर डर के इसलिए जा रहे हैं, भालू अलग, ये बाघ अलग, मतलब गढ़वाली भाषा में बाघ ही बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बाघ। तो ये अलग ही, इसकी डर से हमको बहुत ज्यादा डर लगता है। पर क्या करें, आप गाय बच्ची तो हमने पालनी है। जी। वो अब घास तो हम लाएंगे ही लाएंगे। तो सरकार को इसके बारे में कदम उठाना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जैसे आजकल बाघ, तेंदुआ, भालू, इनके हमले बढ़े हैं बहुत जगह से। हमने देखा कि पौड़ी में 2-4 लोगों को मार दिया, एक गजड़ गांव में मारा था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग घास के लिए जा रहे हो तो डर नहीं लगता आप लोगों को? डर तो लगता है, पर एक साथ रहते हैं ना, तो फिर जी इसलिए रहते हैं एक साथ की, मतलब एक ही खेत में 2-2 पुली बनाते हैं। अच्छा। और एक साथ ही रहते हैं, पर डर तो बहुत लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी तो इंसानों पे अटैक नहीं किया, पर गाय बच्चियाँ हमारी बहुत सारे मार दिए। जी। अभी हम लोग ऊपर एक बकरी चलाने वाले भैया से बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे आसपास किसी को जानवर मारा है, गिद्ध घूम रहे हैं। हाँ, ये चील भी घूम रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मतलब ये भी घूम रहे हैं, तो इसीलिए कि बाघ ने गाय को मार रखा है ऊपर। अच्छा। खेतों में वो भी। जी। हाँ, खेतों में। जंगल तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो हमारे तो आसपास ही खेतों ही में घूम रहा है वो। जी। हाँ। तो आप सुबह शाम कुछ ऐसे वो भी रखते हैं कि मतलब केयर करके कि सुबह जल्दी चले जाना, देर से जाना? बिल्कुल नहीं। सुबह हम मतलब ये है कि 5 बजे अपने दरवाजे गाय का सन सुन लगा के बिल्कुल अंदर बैठ जाते हैं। अच्छा। और शाम को सुबह भी मतलब ये है कि 6 बजे तो हम उठते ही हैं डर के मारे। तो जल्दी उठेंगे तो वो घर के आसपास तो घूमता रहता है। इसलिए अपनी सुरक्षा तो बनानी चाहिए। जब सरकार कुछ कदम ही नहीं उठा रही है तो इसके बारे में सरकार को कदम उठाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम दूसरी जगह जाएंगे और आसपास के गांव में। अच्छा, आपके साथ वाले चले गए? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अन्य गाँव में जाएंगे और हर गांव की स्थिति दिखाएंगे, क्या पलायन के मारे। जैसे इस गांव में केवल इन्होंने बताया कि 5-6 महिलाएं हैं और गिनती के 8-10 लोग हैं, और ये गांव लगभग आपके 60 परिवारों का गांव है। चलिए, और पता क्या है, यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, रोड है। जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो पानी की टंकी है, सारी फैसिलिटी होने के बाद भी पलायन बहुत तेज़ी से हुआ है यहाँ से। सफदरखाल वाले क्षेत्र से 15 किलोमीटर आगे मैं आया हूँ और ये है मार्केट खोला चौरी, और यहाँ पे एक जगह पे भीड़ लगी हुई है, तो वहीं पे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद पांडे। अच्छा पांडे जी, ये बताओ कि पलायन की क्या स्थिति है यहाँ पे अभी? पलायन, पूरा पलायन ही है यहाँ। आपके गांव में कितने लोग हैं अभी? मुश्किल से 25-30। 25-30 बिल्कुल। पहले कितने लोग रहा करते थे, कितने परिवार थे? 100 परिवार थे। और जिस तरीके से अभी जंगली जानवरों का यहाँ पे हमले हो रहे हैं तेजी से, बाघ, तेंदुआ, ऊपर वाले की कृपा से अभी तक तो हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। हमारे एरिया में, मतलब हमारे गांव में भी। पौड़ी क्षेत्र तो सबसे ज्यादा, पौड़ी क्षेत्र तो बर्बाद ही है। पौड़ी और कोट बिलाव तो गया गुजरा है। सब उत्तराखंड का सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, और पौड़ी में भी सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट वो ब्लॉक जो है कोट ब्लॉक, गया गुजरा। ऐसा क्यों? कुछ नहीं है, कोई सब रहते ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। कोई काम ही नहीं है। लेकिन एक यहाँ पे जलेबी एक यहाँ पे जलेबी बना रहे हैं भाई साहब, उनसे बात करेंगे, उनके पास भीड़ हो रखी है। और नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बुटोला जी। अच्छा, आप तो कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। जिस तरीके से जलेबी गोल गोल घुमा रहे हैं और बढ़िया जलेबी बना रहे हैं, देख के भीड़ हो रखी है। आपके पास रौनक यहीं पे लग रही है। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए, काम कैसे चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया तो क्या चल रहा है, पर जो है लोगों की सेवा के लिए आ रखे हैं जी। जैसे कि एक होम डिलीवरी होती है, ये बाजार डिलीवरी हम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ कोई जलेबी तो बनाता है नहीं इस बाजार में। तो मेरा काम ये है कि गांव में जाना, लोगों को जो है मीठा खिलाना, कभी कभी स्कूलों में भी बच्चों को भी बांट देते हैं। अच्छा। हाँ, ये कार्यक्रम मेरा चलता रहता है। और भगवान गौ माता की कृपा होनी चाहिए, ये कार्य चलता रहे। अच्छा लक्ष्मण सिंह जी, आप पहाड़ में रहते हैं, तो मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी। कि पलायन की कैसी स्थिति है, पहले बताइए अभी आप। पलायन तो जैसे कि एक बार हमने नारा दिया था, उत्तराखंड बनाएंगे, कोदा झुंगोरा खाएंगे, मगर कोदा झुंगोरा भी खत्म हो गया है और उत्तराखंड उतंडंड हो चुका है। यहाँ पलायन हो चुका है, गांव के गांव खाली हैं। पहले भैंस पालते थे, बैल पालते थे, बकरी पालते थे और गाय पालते थे। अब गाय जो है दूध पी रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। इस सड़क पे जाओगे आप पौड़ी तक तो आपको गाय मिलेंगी, और गायों को बाघ मार रहा है। गायों को बाघ मार रहा है? जी हाँ, बाघ इतना ज़्यादा हो गए हैं कि पूरे उत्तराखंड, क्यों गाँव के गाँव खाली हैं, जंगल हो गए, खेती कोई कर नहीं रहा है। और बहुत बड़ी समस्या है।
ये बाघ से छुटकारा कैसे करें? अब बाघ भी कहाँ जाएंगे? वो जंगलों में नहीं रहे हैं, अब वो शहरों में घुस रहे हैं। क्योंकि जानवर जो है अन्य के चक्कर में यहाँ घुस रहा है, खेती तो बंजर हो गई है। अब गांव-गांव में घुस रहे हैं बाघ। बाघ घर के हर गांव में बाघ मिलेगा आपको। अच्छा, एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार बाघों की बहुत बड़ी वो हो गई है। अभी यहीं पे एक आदमी मार दिया। ये खाने छाने के नीचे गांव है, चौथ गांव, पता नहीं क्या गांव बोलते हैं। हाँ, वहाँ नंदन गजट नहीं, चौथ गांव में मारा है शायद। गजट, हाँ, वहाँ भी मारा है, एक आदमी को मार दिया है। अच्छा। और यहाँ पर दीवार गांव है, एक बच्चे का सर उसने बुरी तरह से कुचल दिया है, भले बच्चा बच गया है। तो बाघ ने अभी ग्राम कुंडी सफदर खाल में एकदम गांव के बीच में रोड पे, ये हाईवे रोड है, गाय मार दी जी, उसने, गाय मार दी। तो ये तो गांव में भी घुसने लग गए। अब हमने तो अभी टीवी में देख रहे, शहरों में भी घुस रहे हैं। जी। क्या लगता है आपको, पहाड़ों में, गाँवों में पहले ही पलायन हो रहा है, तो पलायन की वजह अब ये जंगली जानवरों को जिस तरह से हमले बढ़ रहे हैं, ये भी कारण बनेगा? ऐसा है भटजी, वैसे तो हम सनातनी आदमी है, मगर जो ये सनातनी यहाँ पर जो सरकार है, भाजपा की सरकार, मेरी दृष्टि से निकम्मी सरकार है। उत्तराखंड में कोई काम नहीं है इनका, कागजी काम हो रहा है और कोई काम नहीं है। जंगल के जंगल जो है आग लग रही है, अब आग लगने लग गई सर्दियों में, बताओ। जानबूझ के लोग आग लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? कि बाघ हो रखे हैं, बाघ की वजह से लोग जंगलों में आग भी लगा रहे हैं। और आग भी वो भी क्योंकि डर हो रही है लोगों को। घर के बगल पे भी कोई खेत नहीं कर रहा है, कोई पार्टी नहीं कर रहा है, क्यों? गांव तो खाली है। तो जब कोई है नहीं तो वहाँ झाड़ी होगी, कोई है नहीं तो झाड़ी होगी। और जब झाड़ी होगी तो बाघ को रहने के लिए तो जगह बनेगी, तो वो अपना निवाला वही इसीलिए गांव में घुस रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भट्ट जी। और इस प्रॉब्लम, इस समस्या को सरकार जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे और बाघों में पाबंदी लगाए। और राष्ट्र माता नहीं कर पा रही है तो राज्य माता घोषित करे। ये उत्तराखंड सरकार को, सनातनी सरकार, हम भी सनातनी है, हिंदू सरकार है। और एक उत्तराखंड में जो है ये अभी तक जो है गौ माता को राष्ट्र माता नहीं बना पाई है। अत्याचार हो रहा है गौ माता के साथ में। तो ये इनसे बात करते हैं। पलायन की क्या स्थिति है? वो तो उसमें क्या है, वो पलायन की अगर उस साइड पलायन तो खत्म से गए गुजरे हैं गाँव में जो कुछ काम किया। अब हम क्या काम किए? उदाहरण तो वैसे आज जिसके पास पैसे नहीं, जिसके बच्चे सर्विस नहीं है, वो है, बाकी तो ठाट कर रहे हैं। तो और हम परेशान हैं, हम इसलिए परेशान, हम खेती भी नहीं कर सक रहे हैं। अब 4 आदमी कैसे करेंगे हम खेती? अब तुम दो संपन्न हो, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ है घर में छोड़ रही, बच्चे सब बाहर हैं, सब बाहर हैं, तो बुढ़िया कह रहे मेरा क्या जा रहा है, मेरे तो मिल रहा है, लड़के कमा रहे हैं ना। अब हम भी कैसे खेती करें? इनका कहने का मतलब है जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़ा सा सक्षम नहीं है, वो लोग गांव में रह गए हैं, बाकी लोग जो सक्षम थे वो पलायन कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं ग्राम सभा खोला का रहने वाला हूँ। जी। खोला चमरी में मेरा मकान है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या नजर आ रहा है? हाँ, कारण यही है कि हमारे बिखरे हुए मकान है। बिखरे हुए मकान है, माने गांव में कुछ लोग हैं और बाकी हमारे बिखरे हुए मकान है। हमको सबसे ज़्यादा भय लगता है बाघ और ये वो रीछ से। ठीक है, यहाँ इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हद से ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब मैं इस बाज़ार में रहने वाला हूँ, तो मैं 4:30 बजे, 4:45 बजे घर चले जाता हूँ। मेरा मकान यहाँ ऊपर है। ठीक है, तो इसी कारण बस, और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे बचाने के खातिर जो है हमको अपने बच्चों को इधर उधर भेजना पड़ रहा है, शहरों की तरफ। अब बचाने तो हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम उनको देख रहे हैं और वो बाघ पकड़ दे उनको। जी। तो ये बाघ का, रीछ का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से पिछले 1-2 महीने से हम देख रहे हैं लगातार हमले बढ़े हैं और इनकी जनसंख्या और ये आबादी क्षेत्र में घुसने लगे, क्या कारण हो सकता है? सुन लो, ये जो हम बाघ कह रहे हैं ना उनको, ये बाघ नहीं है, ये है जंगली बिल्ली। अच्छा, बाघ जो होगा ना, तो वो तो बहुत कर्मठ, बहुत जान वो होता है। ये जंगली बिल्ली है। इस जंगली बिल्ली को जो है
यहाँ से एकदम ही दूर करना भला है, क्योंकि ये एकदम वार कर देते हैं, माने ये रुकते नहीं हैं वार करने में। अब जो आदमी यहाँ गजल्ट में पकड़ा तो वो बाघ, एक मिनट, वो बाघ पता नहीं कितनी निगरानी से और कब से इस आदमी की रैगिंग कर रहा था वो। सही बात है, रैगिंग कर रहा था वो आगे गया। अब उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद जब आया ना, तो वो बाघ रैगिंग कर रहा था, उसने उसको झपेट कर वो नीचे गदरे में फेंक दिया। बिल्कुल बिल्कुल और आधा से ज़्यादा, हमने तो देखा नहीं पर सुनने में आया है कि आधा से ज़्यादा खा दिया उसने। हाँ बिल्कुल, यही बात है। तो पलायन होने का कारण यही है। पलायन होने, हाँ। पहले शिक्षा थी, रोजगार था, स्वास्थ्य थे, ये अब नया मुद्दा जो उभर के आ रहा है जंगली जानवरों के हमले, तो हाँ। पलायन और तेजी से बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ेंगे और भी गाँव में जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक में पहुंचा और यहाँ पे जानना चाहूँगा और लोगों से बात करके कि यहाँ पे जंगली जानवरों के हमलों के जो लगातार बढ़े हैं उनके बाद यहाँ पे क्या स्थिति है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मैं तामेश्वर आर्य जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। जी सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले 1-2 महीने से हम देख रहे हैं बड़ी तेजी से जंगली जानवरों के हमले बढ़े हैं। पौड़ी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है अभी, 3-4 मौतें भी हुई हैं। ऐसे में आपका जो कोट ब्लॉक है यहाँ पे क्या स्थिति है वर्तमान में? ये हमारे ब्लॉक की स्थिति भी बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ कि ये पूरा इलाका एक ही है। जैसे हमारे ये गजल्ट में जो घटना हुई या कोर्ट में जो ये अभी परसों ही जिनके घर पे हम अभी पहुँचे हैं, इनकी गाय को बाघ ने निवाला बनाया, तो ये गजल्ट कोर्ट ये लगभग एक ही एरिए में। तो यहाँ पर लगातार जंगली जानवरों का ये भय बना हुआ है कि लोग रात को भी दुबक जा रहे हैं घर के अंदर और लगातार जंगली जानवर आ ही रहे हैं और नुकसान पहुँचा ही रहे हैं। जंगली जानवर आ ही रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस घर में जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे बाघ द्वारा एक गाय को मारा गया, तो इनसे बात करेंगे। बुलाना भाई साहब आप किसी। भाभी जी। मैं जो ये जहाँ पे अभी बाघ द्वारा गाय को मारा गया था, तो ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुट्टी देवी। अच्छा, यूँ बता मैं तना आप कि अभी होंगे जंगली जानवर की स्थिति चाहिए होंगे बहुत ज़्यादा स्थिति जानवर जंगली जानवर बहुत ज़्यादा यहाँ से तो हमारे ऊपर से गाय है। हाँ। 6 बजे मुझे सुबह बाहर निकलना चाहिए, गौड़े देना बागन मार दे वो भी। अच्छा, सुबह 6 बजे? हाँ, सुबह 6 बजे मुँह। हाँ। अब बाहर निकलना चाहिए, गाय तो निकाल बागन जानवर वे मार दे। हाँ। और वे गाँव में तो बहुत तबाही मची बाघ नहीं। अच्छा। हाँ हाँ। तो और कभी दिखे वगैरह भी बाघ? हाँ, दिखे तो ना। कंच माहौल या मुगे डरो माहौल? डरो माहौल छै बाघ रोज दिखाना चाहिए। अच्छा। हाँ, 3-3 4-4 बाघ हुए हैं। 3-3 4-4 बाघ? हाँ। हाँ। कभी आपन देखी ना परसमणी? देखी ना बहुत ज़्यादा। एक दिन अकेला अपन से ना इना एक फुटी बाघ है बाघ। अच्छा। हाँ। या हम गए देखे आप? जब हम जाइए हमारी दरवाजा उधर होना है, लड़ाई होनी चाहिए कि हम जाए तो मट्टी बटी उस सवेरा 6 बजे उन मचा हलाई उठे आज के ठंडी के दिन से तो अंधेर हुई हो आ तब उन भल्ला मचा भी तब हम भागे बागी बटी। अच्छा, तब भागे नहीं। तो इनका कहना है अभी बाघ ने इनकी गाय को मारा और बाघ यहाँ पे लगातार आता जाता रहता है और यहाँ पे इन्होंने सामने देखा केले के पेड़ के पीछे आप दिखाएंगे अविरल जी, तो यहाँ पे बाघ था। जब ऊपर वाले घर वालों ने हल्ला मचाया, इन्होंने हल्ला मचाया, तब जाके बाघ यहाँ पे भागा। कद लोग छनिया होंगे आसपास? अभी आसपास 7-8 लोग। 7-8 लोग। तो आप दिनचर्या में कुछ परिवर्तन है कि जब बाघ बू गए नहीं भालू बुले डोरो माहौल कुछ टाइम? हाँ भी हाँ बहुत ज़्यादा हुई जानो लगी नहीं, गाड़ी पर दिन लोग जान सा रात भी आते ना बटी वे दिन बटी, मतलब लोग 17 के वेगी इनके टाइम से होना चाहिए, घर भी टाइम से होना चाहिए। तो सरकार से क्या अपील करना आप? ये जंगली जानवर तो मरने की कोशिश करा है जी। लोग भाग नहीं जाए, बच्चा लोग स्कूल जाना चाहिए, दूर दूर बच्चा स्कूल है ना, तभी डर हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये सबसे बड़ी बात कही है इन्होंने कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं सबसे ज़्यादा चिंता उनको रहती है, और क्यों ना हो, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है। आर्य जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से बाघों के तेंदुओं के हमले लगातार बढ़े हैं, पौड़ी गांव सबसे ज़्यादा क्षेत्र रहा है, 4 मौतें यहाँ पे हुई हैं,
तो ऐसे में आपको लगता है कि अब ये भी बड़ा पलायन का कारण बन रहा है? पलायन का कारण तो ये है ही है, और इसमें पूरी विफलता जो है सरकार की है। सरकार इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे पा रही है कि जो ये जंगली जानवर जगह जगह एक जगह से उठा के दूसरी जगह छोड़ दे रहे हैं। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इतनी आबादी भी नहीं हो पाती इनकी। और मैं अपने गांव की बात करूँगा तो पता ही नहीं चल रहा, 2 बाघ परसों यहाँ पे लड़ रहे थे, 3 बाघ वहाँ नीचे थे, 2 पल्ली पार थे, पता नहीं इधर से आवाज़ आ रही, उधर से आवाज़ आ रही, जगह जगह से जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही। और लोग शाम के समय पे बिल्कुल बाजार बंद करके सीधे अपने घर आ जा रहे हैं, अपने घर में बिल्कुल अंदर कैद हो जा रहे हैं। और ये बड़ी समस्या है गांव के लोगों के लिए हो रखी है। पलायन इसी वजह से लोग पलायन भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे देखो स्कूल कैसे भेजेंगे लोग बच्चे इस माहौल में, तो इसलिए लोग तब शहरों की तरफ जा रहे हैं। फिर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ये स्थिति सरकार के द्वारा पैदा कर दी गई है कि जो ये पलायन का जो है सबसे बड़ा मुख्य कारण है सरकार की विफलता। जी जी, ये नया पलायन का कारण उभरता जा रहा है। जंगली जानवरों के लगातार तेजी से हमले जिस प्रकार से हो रहे हैं। अब हम अगले प्रभावित गांव है, यहाँ पे क्या नाम बताया था? देवार गांव में जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि वहाँ पे क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए। अब हम आ पहुँचे हैं देवार गाँव में, और ठीक सीमने नीचे देख पाएंगे आप देवार गाँव है। ये वही जगह है जहाँ पर बाघ ने एक आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले 4 साल के बच्चे पे हमला किया था। वो खुशकिस्मत था, बच गया था। तो जानेंगे उस परिवार से जाकर कि वर्तमान में क्या स्थिति है और उस दिन क्या हुआ था। तो चलिए, वैसे जब हम इस रास्ते से आ रहे थे तो पूरा घना जंगल है, बहुत तकड़ा घना जंगल है, लेकिन इस गांव को देख के लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है, यहाँ से इतना पलायन नहीं हुआ है। पर गांव में मैं पहुंच चुका हूं, यहाँ पे बात करूंगा लोगों से। नमस्कार। क्या चाह गाँव में आप स्थिति या बाघ है स्थिति गाँव में? एक बहुत ज्यादा बच्चा बाघ है स्थिति, बाघ तो सेड़ नहीं देनो, खाण नहीं देनो। अच्छा। हाँ, बाहर भीतर आन जाना मुझे बहुत मुश्किल हुई छे। हाँ। से भैंस अच्छा न मरा, घास भी कन कहता लाने। हाँ जी, हाँ जी। बहुत परेशानी हुई छे। अच्छा। आज सुबह हम 10 बजे दूध देखता आना छा। हाँ। तो आज हम खांडू क्षण बाघ देखी। अच्छा। हाँ, बाघ भी छो, बाघ और बच्चा भी छो। अच्छा। हाँ, इन हमारा सा रोड हो जाए, इन दीवार में खड़ो हो छो बाघ। हाँ हाँ हाँ, बच्चा तक क्या कहा। फिर आप लोग क्या करें? हमन क्या करे, हमन हम जा गाड़ी खड़ी करे, हमारा डिलीवर में प्रधान जी छा। हाँ। उनकी गाड़ी में हम जाना छा, उनकी आंदा छा। तो गाड़ी खड़ी करी, रोकी ची। फिर जंगलाता लोग भी छाई ना बिटी गया, तो उन लोग को त्या लेके भी मत गया। तो वो किछो बाघ और बच्चा भी और बाघ भी छा। अच्छा। हाँ जी बाबू। वह तो वन विभाग जंगलात वाला कुछ आश्वासन दे? कुछ नहीं करना छानो। हाँ। हाँ, कुछ नहीं करना। वो बुना जब तक 3 आदमी ने खाई नहीं बल, तब तक हम कुछ नहीं कर सकता बल। 3 आदमी? हाँ, तो तब क्या कर छानो 3 आदमी दरिया क्या होता है, चौपरी जाना तेली पर दरी कि लिया हम तय खा छेंच के नीचे है ना। खतरा तो हरेक होता है बच्चा। हम तो छोटा छोटा नाच न छन, और हम रात बाथरूम कनो भी नहीं सकना बैर कन कह है ना। तो आंगनबाड़ी बेटी वे दिन छुड़ना आणो छो, तो वे का मुड़ मासियो बुगदरा दे दे वेन। वहाँ भी जंगलात वाला विश्वास नहीं मानना कि मतलब बाघ ही रहे बोलो। अब बाघ नहीं छो तो क्या छोता छेंच के नहीं के है ना। जंगलात वाला तो कोई मतलब खुद मैडम आंगनबाड़ी मैडम थे दगड़ा में जाई तो मानो था तैयार नहीं। जंगलात वाला तो बहुत हद करी कतो गोर खाइए जंदन हमारा ज्यादा छा हम लोगों को कि मतलब हमारी लैंड गौड़ी खाइएगी नहीं। वो बोल दन कि तुम आप लैंड गौड़ी तो बल भीतर नहीं बनना वाली इला बल बाघ खाए दे। हाँ, तो अब गोर पे की मतलब है कि और घर में को नहीं बांधो लूँ थे छेंच के नीचे है ना। तो ये नहीं बात है बच्चा। तो गांव में जो कुछ बचे कुचे लोग हैं जो दूध का पालन करके अपना घर चला रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं, जैसे माताजी हमें बता रही थी कि आज ये दूध बेच के जब वापस आ रहे थे, जो एक मादा बाघ थी उसके अपने बच्चे के साथ जा रही थी, मादा सावक, और उसने इन्हें देखा, इन्होंने गाड़ी रोकी। तो इस तरीके से दिन के समय भी मतलब आम बात हो चुकी है बाघों का दिखना इस गाँव में, है ना। और डर का माहौल ऐसा है कि ये लोग बड़ी मुश्किल से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं और तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है। गायों को ले जाने में भी दिक्कत हो रही होगी ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। यही परेशानी है बच्चा, हमारे लिए तो बहुत परेशानी है। हाँ, अगर घर से ना निकलेंगे, घास ना लाएंगे तो फिर हम गाय बच्चों का मतलब पालन कैसे करेंगे, अपना दूध का बिजनेस कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यही बात है बाबू। और वन विभाग ने इन्हें बोला है कि जब तक जब तक 3 आदमियों को नहीं खाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि मतलब वन विभाग वालों के बाघ के मुँह में रख दो तुम। हाँ, तभी वो विश्वास करेंगे ना जब वो उनको खाएगा कोई, है ना। मतलब हमारे खाने से तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। तो यही है बाबूजी। तो शासन प्रशासन दोनों से अपील है कि वन विभाग से भी अपील है कि ध्यान दिया जाए इस तरफ, क्योंकि
बड़ी किसी घटना का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले ठोस कदम उठा देने चाहिए। हमने देखा है कि लगातार हमले हुए हैं इस क्षेत्र में। नमस्कार भैया जी, क्या लग रहा है आपको कि अभी आजकल कैसा माहौल है यहाँ पे? डर का माहौल है सर, डर का माहौल है आजकल तो यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। अब ये जैसे हम थोड़ा घूमने के लिए जाते तो ये लगा लो कि 5 बजे घर के अंदर सारे बंद हो जाते हैं। पहले तो 6-6, 7-7 बजे तक घूमते रहते थे, रोड नज़दीकी है। आजकल तो ऐसा डर है कि कुछ भी चीज़ दिख रहा है तो लग रहा है बाघ ही ना हो कहीं। बाघ का इतना भय हो रखा है। परसों यहाँ नीचे हम ये रेलिंग लगा रहे थे, यहाँ नीचे हमारे 2-3 खेतों नीचे बाघ। वो तो किसी लेडी ने देखा, शोर मचाया था, हम लोगों ने शोर मचाया तो वो थोड़ा और नीचे नीचे भाग गया वो। नहीं तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल है हो रखा इधर। अब बच्चे हैं इतने, अब छोटे छोटे बच्चे, उनको बाथरूम तो लगी जाती है। हम लोगों के लैट्रिन बाथरूम आपको पता है भारी रहते हैं, अटैच तो होते ही नहीं किसी के, उनको लाने में भी दिक्कत है। 3-3, 4-4 लाइटें जली रहती है, फिर भी डर का माहौल हो ही रखा है यहाँ पर। ऐसे ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये देवार गांव में ये स्थिति है कि भय का माहौल बना हुआ है, और भाई साहब जैसे बता रहे थे कि ये काम कर रहे थे और यहाँ पर बाघ इन्हें देखा गया है। छोटे बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। और अभी गांव में जाएंगे, 1-2 परिवारों से और बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं सरकार द्वारा, और क्या सरकार यहाँ पे कर रही है काम। देवार गांव में जैसे कि अभी मैं ऊपर महिलाओं से बात कर रहा था तो वो बता रही थी कि दुग्ध पालन के माध्यम से वो अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने बकरियाँ पालन का भी अच्छा खासा काम करा हुआ है। यहाँ पे आबादी ठीक ठाक है अन्य पौड़ी के अन्य गाँवों की तुलना में, लेकिन जो ये गाँव सबसे ज़्यादा प्रभावित है, यहाँ के लोग परेशान हैं, वो बाघ से हैं। तो अभी जो 4 साल का बच्चा था जिस पे आंगनबाड़ी गया था, तो अब उनके घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे पीड़ित परिवार से। तो गाँव तो काफ़ी घना है ये, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर दूसरे-तीसरे दिन बाघ देखा जा रहा है। और यहाँ पे अलग अलग बाघ हैं। एक मादा बाघ है जो अपने शावक को इधर उधर ले जाती रहती है, तो वो जो सबसे ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है। पशुपालन और बकरी पालन के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं गाँव में मुर्गी पालन का भी अच्छा खासा काम है। और काफ़ी यहाँ पर लोग उद्यमी मुझे नज़र आ रहे हैं इस गाँव में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। अच्छा, यो आपका किशन मुर्गा? हाँ। अच्छा, क्या स्थिति है आजकल गाँव में? वजन बाघ बाघ है, बाघ ही था। हाँ, हाँ। डरो माहौल डरो नहीं था, घास जड़ा था हम तो क्या है वो क्या तो अभी मुड़ी गया हम पाखा घास को। हाँ। तब छाल मारे उन्होंने भाग्या हम। आजे बात आजे बाचा। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि ये आज घास के लिए गए थे मवेशियों के लिए, और वहाँ पे इन्हें बाघ दिखा और तब जाके इनका एक बार आमने सामने हुए, लेकिन बाघ भाग गया वहाँ पे। कितने लोग थे आप जब बाघ घास लेने गए? 5-6 लोग। 6 लोग। हाँ। तो आप लोगों ने हल्ला करा, कैसे हाँ, भागा बाघ? शोर मचाया ना, कूद मारी, हमें देखा नहीं ना, बस छाल मारी उसने। अच्छा, हमने सोचा बागी आई। बागी है। हाँ। अच्छा, तो घास लेने में भी हर चीज़ में डर का माहौल है। हाँ, डर का माहौल है। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं। उनका घर यही है ना जो बाघ जो बच्चे पे जो आंगनबाड़ी वाला? कैसा है इनका घर यहाँ पे? अच्छा अच्छा, चलिए इनसे बात करते हैं। तो देवार गांव में जो अभी बाघ ने 4 साल का बच्चा जो आंगनबाड़ी में गया था अनमोल, उस पर हमला किया था, तो मैं उसके परिवार में आ चुका हूँ, उनसे बात करूँगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदा देवी। नंदा देवी। हाँ जी। क्या है 24 दिन जय दिन कदा तारीख है घटना है पहले? यो कदा दिन है कि बोला? वेगुन 1 महीना तो वेगुन 1 महीने पहले की बात है। हाँ जी। क्या हुआ था? ये कहाँ पे आंगनबाड़ी है, कहाँ पे पढ़ने जाता है बाल? आंगनबाड़ी जहाँ स्कूल है वहीं आंगनबाड़ी भी है जी। और स्कूल से आ रहा था, हमें लेने के लिए जा रही थी उसे, तो तब तक आंगनबाड़ी का मैडम का फ़ोन आया कि तू जल्दी आ जा, यहाँ पे बाघ आ गए। अच्छा। तो मैं गई तो उस समय तो था नहीं वहाँ पे, पर इस पे अटैक किया हुआ था तो खून निकल रहा था उसके। अच्छा, कहाँ पे अटैक करा था? निशान कहाँ पे? पंजे वगैरह? अब तो निशान थोड़ा बहुत ही होगा ना। जी जी, 1 महीने का टाइम हो गया तो निशान कम बचे। ये देखिए, ये है निशान। और इससे बात करेंगे अनमोल से। क्या नाम है तुम्हारा? अनमोल। अनमोल, कौन सी क्या आंगनबाड़ी जाते हो? अच्छा जाता है, अच्छा लगता है आंगनबाड़ी जाना? अच्छा, ये बताओ, आपने बाघ को देखा था? नहीं। है? हाँ। नहीं देखा था? आप पे यहाँ पे चोट किसने पहुँचाई थी? किसने करा था वो हमला? बाघ ने। बाघ ने? आप क्या कर रहे थे जब बाघ ने आप पे हमला करा? घर जा रहा था। घर जा रहे थे? तो कहाँ से आया बाघ? आगे से आया, पीछे से हमला करा उसने? खेत से। खेत से?
खेत था ना, ऊपर खेत से उसने छलांग लगाई। अच्छा, ऊपर खेत से? ऊपर खेत से रास्ता है ना, नीचे रास्ता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो रास्ता है ना ये रोड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहीं पर है गनेरा, वो पड़ेगा ना, अब गनेरा आता है। प्रधान जी का घर है ना जहाँ पे, हाँ जी। उसके पीछे। अच्छा, ये यहीं पे इसी रास्ते पे? हाँ, इसी आगे है, बहुत आगे है ना अभी तो। यहाँ पर वो ऊपर जीप भी खड़ी है ना, मैक्स वगैरह रोड हाँ, में, हाँ। उसके आगे है थोड़ा गनेरा है वो, जी जी। उधर के ऊपर है। अच्छा। स्कूल जा रही थी तो बच्चों को लेने जा रहे हैं ना, डर लगा हुआ है बच्चों का। मैं तो घर में नहीं था, यही थे घर में। हाँ, हाँ, मैं तो बाद में आया जबकि मैंने सुना कि मतलब किसी ने ये ने बोला कि अगर जब सुना कि नाते जो है मेरे उसको बाघ ने जो है ना मार दे। हाँ, इसकी चर्चा बहुत पहले से चल रही थी कि बाघ है, बाघ है, बाघ है। हाँ। तो तब मैं घर आया, तब जाके मेरे को ये पता चला कि ऐसी बात है नाते को जो मेरे जी। बाघ ने। अच्छा, जब इतने दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि लगातार बाघ आसपास घूम रहा है, उसकी यहाँ पे हरकतें नजर आ रही हैं, वो यहाँ पे आसपास दिखाई दे रहा है, तो आपने शासन उनसे, वन विभाग वालों से बातचीत हुई? बात हुई थी उनसे, आए थे वो, बाद में आए ना, बाद में अभी भी घूम रहे हैं बाघ तो। अच्छा, उन्होंने एक्शन नहीं लिया? जब घटना हो गई तब एक्शन लिया? तब जाके एक्शन गए थे हम, वहाँ पे गए थे तो उन्होंने एक्शन कुछ लिया नहीं। उस दिन आए थे देखने के लिए आए, पर वैसे हमने बोला था कि पिंजरा वगैरह लगाए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया अभी। अच्छा, पिंजरे वगैरह लगे? उन्होंने कुछ नहीं लगे नहीं, उन्होंने पिंजरे भी नहीं लगाए अभी? नहीं, अभी नहीं लगाए उन्होंने। क्या कहते हो, क्या आश्वासन देते हैं आप? अभी कुछ दिया नहीं। अभी 2 दिन आए थे, उसी दिन आए थे, मतलब देखने के लिए। 2 दिन उन्होंने यहाँ के चक्कर लगाए, उसके बाद नहीं आए फिर नहीं आए? हाँ जी। और रोज डर लग रहा है, फिर बच्चे हैं, बच्चों को लेने के लिए जाना पड़ता है। अब छोटे बच्चे हैं, कब तक देखेंगे हम? तो अनमोल जा रहा है आंगनबाड़ी? नहीं, आप डर लग रहा है उसको, नहीं जा रहा है स्कूल। नहीं जा रहा है? नहीं। आंगनबाड़ी जाओगे अनमोल? क्यों? डर लग रही है। डर लग रही है? किससे? बाघ से। बाघ से, ठीक है। ये होना चाहिए, जब तक बाघों का यहाँ पे आतंक समाप्त नहीं होता तब तक बच्चों को घरों पे ही रखिए, सुरक्षित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा झुंड में चलिए। ये गांव जबकि बहुत घनी आबादी वाला है और अच्छे खासे लोग यहाँ पे काम वगैरह भी कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं देख रहा था, उसके बाद भी बावजूद भी यहाँ पे लगातार बाघ का आतंक बना हुआ है। ये तो ना बच गया उसमें जी, क्योंकि मैं तो घर में था नहीं। जी जी। मैं तो यहाँ तो अब क्या चाहते हैं आप लोग शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से यही है कि भाई इसके ऊपर कंट्रोल करो, ये तो इन बाघों को मारो या इनको पिंजरे लगा के इनको लेके जाओ। हाँ, यही है। अब गांव में जाएंगे तो क्या होगा, फिर दूसरी जगह छोड़ देंगे ना। अच्छा, यही तो होता है, फिर यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे तो दूसरी जगह छोड़ देंगे। अब हम ये भी नहीं चाहते कि दूसरे के किसी और गांव में फिर और खतरा हो जाए। यहाँ से पकड़ के वो पिंजरे पे मार दिए उसे। अब बच्चों का डर है, अब अभी तो मेरे बच्चे पे मारा, अब किसी और पे मार देंगे तो क्या करेंगे हम? जी जी। हैं? रात को दिखते हैं, ये नहीं कि रात को भी घूमते रहते हैं, गाँव में घूमते रहते हाँ घूमते हैं पूरा। अच्छा, यही घर के सामने से निकला बाघ। इधर से रात को हमारे घर के यही खेत में, घर के पीछे यहीं से 2 थे वो जी, उनके साथ 2 बच्चे भी थे और बाघ बड़ा वाला भी था, यहीं से गया। हम तो रात को बाथरूम आने में डर रहे हैं अब। अब छोटे बच्चे हम कैसे आएंगे? करना तो पड़ेगा, सरकार को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहेगा तो बच्चे ना तो स्कूल जाएंगे ना पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि बच्चे स्कूल नहीं ना बच्चे स्कूल जा पाएंगे ना पढ़ाई कर पाएंगे। और ये जैसे बता रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं कि ये समाधान नहीं है कि आप यहाँ से जंगल बाघ तेंदुआ को पकड़ें और दूसरी जगह छोड़ दें। दूसरी जगह भी वही खतरा बनेगा जो यहाँ है ना। जी जी, मारना तो पड़ेगा उनको, उनको मारेंगे नहीं तो बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे फिर? अब हमारे गांव में है, कल किसी और गांव में छोड़ देंगे, किसी और बच्चे का खतरा होगा। इससे अच्छा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को। हम तो अब इसके डर के मारे क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे एक आधा ही बाघ है या ज्यादा बाघ? ज्यादा है बाघ, एक आध तो नहीं है जी, ज्यादा बाघ है। ये भी सुना है कि मतलब बाघ है, बाघ ने उच्चता टाइप का जो है ना, तो वो जो है उनके साथ में 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, अरे एक तो गर्भवती है अभी। हाँ तो फिर ना एक गावन हो गए तो वो भी साले ब्याहेगी तो फिर यहाँ फिर वो यहाँ तक मचाना उन्होंने ना। जी जी। जैसे कि गांव वाले बता ही रहे हैं कि यहाँ पे एक मादा शावक है, उसके बच्चे हैं और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खूंखार है और आक्रमण कर देती है, अचानक हमला कर देती है। और एक ये बता रहे थे कि एक गर्भवती बाघिन भी है। हाँ, बाघिन भी है। उस समय गए थे लोग, बहुत लोग गए उस समय। मेरे बच्चे पे अटैक किया हुआ था तो मैं नहीं गई, सारे लोग गए भगाने के लिए खेत से नीचे उनको।
जी जी। तो यहाँ पे ये स्थिति है कि गांव वाले एकजुट होकर के भगा रहे हैं और शासन प्रशासन से ये उम्मीद से देख रहे हैं कि वो कोई ठोस कदम उठाएंगे और जो ये जंगली जानवरों का आतंक और भय का माहौल यहाँ पे बना हुआ है उससे हमें निजात दिलाएंगे। चलिए मैं चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगा आप लोगों से। अभी अनिल बलूनी जी ने भी सांसद में ये जंगली जानवरों ने जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं पहाड़ों पर, उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी और अभी जो उत्तराखंड सरकार है वो भी इस पे कुछ ठोस कदम कुछ बनाने जा रही है, ठोस कानून लाने जा रही है। जैसे कि यहाँ पर जो इनकी प्रजनन क्षमता है उस पर नियंत्रण करना चाह रही है नसबंदी के माध्यम से, और इसके अलावा वो जानवरों को पकड़ के, जैसे बंदर हो गए, इनको पकड़ के और भी जानवरों को पकड़ के जंगल में, इसके लिए वो कुछ ठोस नियम बना रहे हैं, जिसमें सबसे मुख्य नियम ये बताया जा रहा था कि इनकी प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण लाया जाएगा ताकि इनके आतंक पर अंकुश लगाया जाए और गांव वाले, क्षेत्र वाले भयमुक्त हो जाए। इसके बाद अब मैं आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, स्कूलों में जा रहा हूँ। स्कूलों में जाके बच्चों से पता करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है और सबसे ज़्यादा डर का माहौल उन्हीं में, और सबसे ज़्यादा उनके अभिभावक ही चिंता की स्थिति में। तो चलिए मैं चलता हूँ और अब स्कूलों में जाके बच्चों से बात करूँगा। देवार गांव से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक तो आंगनबाड़ी केंद्र है और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी बच्चों की छुट्टी हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों, जब से जंगली जानवरों का यहाँ पे हमले बढ़े हैं, तेज हुए हैं, तब से उनके अभिभावक उन्हें लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं और इस तरीके से यहाँ पर भय का माहौल बना हुआ है। नमस्कार सर, आप लोकल ही हैं सर यहाँ से? सर मैं यहाँ पे टीचर हूँ यहाँ पे। अच्छा टीचर है, मैं जूनियर में हेड हूँ यहाँ पे मैं। जी जी। तो जब से 1 महीने के अंदर से हम देख रहे हैं कि जंगली जानवरों के लगातार हमले बढ़े हैं इस क्षेत्र में, तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं अभिभावक और शिक्षक वगैरह? असल में हम लोग ना हमने मीटिंग रखी थी जी, और उस मीटिंग में हमने तय किया कि पेरेंट्स आएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे और लेने भी जाएंगे जी। तो अब जैसे 3 बजे यहाँ पे सब लोग आ गए, ये आ रखे पेरेंट्स लोग आ रखे हैं और नीचे वाला बैठ गए जी। तो छुट्टी के बाद हमने इनको कर दिया, हमने इनके हैंड ओवर कर दिया बच्चों को जी। फिर कल सुबह भी ये छोड़ने आते हैं, इनको आते हैं कि अभी थोड़ा भय बना हुआ है, अभी बना हुआ भय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। तो पलायन वाली सीरीज में जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं जंगली जानवर, पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 अहम मुद्दे थे और सुविधाएं, इसके चलते हुए लोग पलायन कर रहे थे। लेकिन एक नया मुद्दा उभर के आया है, जंगली जानवरों के तेजी से होते हुए हमले एक नया मुद्दा बन गया है पहाड़ के लिए। लोग अब पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए हिमालयन कनेक्ट के साथ।